नमस्कार, मैं रंजन शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो अपने दमखम लगा रहे हैं और आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी नागेंद्र सिंह जी। इनसे हम जानेंगे कि पहले भाजपा में थे और क्या कुछ हुआ जो पार्टी छोड़ निर्दलीय से चुनाव लड़ने की ये डिसीजन दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र जी। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमें ये बताएं कि पहले आप भाजपा में थे, उसका प्रतिनिधित्व करते थे और क्या कुछ ऐसा हुआ अचानक जो आप निर्दलीय से उम्मीदवारी की जो घोषणा की? मैं पहले भी भाजपा में था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। जी बिल्कुल, लेकिन भाजपा तो यहाँ सीट है और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो भी घोषित हो चुके हैं, तो फिर उनका सहयोग देने के बजाय जो है आप खुद। मैं पार्टी के गलत निर्णय और गलत चयन के कारण मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। कारण मैं 26-27 वर्ष से पार्टी के संगठन में काम किया हूँ। प्रदेश के उद्योग मंच के अध्यक्ष रहे हुए हैं, लोकसभा प्रभारी रहे हुए हैं, यूपी में गए हुए हैं, एमपी में गए हुए हैं, दिल्ली में गए हुए हैं। सब जगह हमने चुनाव करवाया था और चुनाव के लिए हम काम किया। लेकिन गलत पार्टी के निर्णय के कारण मुझे मजबूर होकर करके यह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूं। कारण मैं 2010 से ही मेरे साथ गलत तरीके से जो है मुझे जो है सो टिकट से वंचित किया जा रहा है। हमें ये बताया कि पार्टी आपको छोड़ी है या आप छोड़े हैं, और आपने छोड़ा है तो क्या उम्मीदवार के लिए आपने अर्जी वहां दिया था? मैंने उम्मीदवार के लिए अर्जी दिया था। मैं 2016 के फरवरी से मैं लगातार अमित शाह जी की अध्यक्षता में 23 बार उनसे मिल चुका हूं। लिखित भरवली मैं हमेशा उनसे मिलते रहा हूं और कहते रहा हूं कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं 2020 में चुनाव लड़ूंगा। टिकट देना नहीं देना यह पार्टी के ऊपर है, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। कारण मुझे मोहद्दीनगर की जनता की इच्छा, आकांक्षा, संप्रभुता, समृद्धि और वहां की जनताओं के स्वाभिमान के लिए मुझे चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। मोहद्दीनगर विधानसभा में आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई जो है मोहद्दीनगर विधानसभा में अभी के प्रेजेंट में जो है हम सबसे ऊपर चल रहे हैं। कारण मैं जमीनी नेता हूं और मैं 2009 से ही प्रति सप्ताह, महीना नहीं, प्रति सप्ताह 2 रोज अपने विधानसभा को लगातार देते आया हूं। अब मुझसे कोई ऐसा पंचायत नहीं है कि मुझसे छूटा हुआ है। हमें ये कि जनता आपको क्यों वोट देगी? आपकी कुछ उपलब्धियां रही होगी अपने विधानसभा क्षेत्र में, ये बताएं। मेरे विधानसभा में, मोहद्दीनगर विधानसभा में उपलब्धियां ये रही है कि इसका गवाह है यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर और लोग जो भी मुझसे कहा, जो भी बताया, हमने उनका काम करवाया है। उसका गवाह पटोरी मंडल के 23 मुखिया हैं, मोहद्दीनगर के मुखिया हैं और सभी जगह के मुखिया हैं। और टिकट के लिए इन्होंने अपने लेटर पैड पर लिख करके दिया था कि नागेंद्र जी को अगर टिकट आप लोग देंगे तो मोहद्दीनगर में कोई विरोध नहीं है और ये निर्विरोध जो है सो जीतेंगे। इनके अगेंस्ट में कोई निर्दलीय से भी करा नहीं होगा। हमें ये बताएं कि आपके सामने जो है एक डॉक्टर एजिया यादव जी हैं और एक राजेश सिंह जी हैं बीजेपी से, तो ये 2 दिग्गज नेता हैं आपके सामने, तो इनकी चुनौती किस प्रकार की आप बताते हैं? हमारे लिए ये दोनों दिग्गज नेता नहीं है। हमारे सामने में ये लोग नेतागिरी सीखे भी नहीं है अभी। यह अलग बात है, अज्या देवी को पार्टी राजद ने टिकट दे दिया और यहाँ लोग जिताए। वह
हमें चच्चा कहती है, मैं उसे भतीजी कहता हूँ। वह इंद्रदेव भगत की पोती है। जी बिल्कुल। जब आप कहते हैं कि मेरे सामने में राजनीतिक सीखे हैं वो दो प्रत्याशी जो आपके सामने है मैदान में, तो फिर बीजेपी को क्या ऐसा कुछ हुआ कि जो आपको जो है सो किनारा कर दिया गया? यह तो कोर कमेटी और पार्लियामेंट बोर्ड के लोग सोचे और समझे कि ऐसा आजकल क्यों हो रहा है। अभी तक 12 विधायक हमारे जो मंत्री भी रह चुके हैं वो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं या पार्टी उनको जो है सो निष्कासित कर चुकी है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि जनता यहाँ से आपको चुनती है, यहाँ विधानसभा भेजती है, तो आपका पहला जो है तो विकास का काम क्या होगा और किस पार्टी में आप जाएंगे आगे? अगर मैं यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अगर विजयी होता हूँ तो मैं बीजेपी के ही साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और मोदी जी के देश के लिए विकास किए हुए कार्यों को आज तक मैं लेकर के जनताओं के बीच में अगर आप बीजेपी को ही समर्थन दे रहे हैं तो क्यों नहीं बीजेपी का यहाँ सीट है, बीजेपी के उम्मीदवार है तो इन्हीं को सपोर्ट कर दिया जाए विधानसभा में। बीजेपी का उम्मीदवार जो है वह बीजेपी लाइक है नहीं, बीजेपी का उनको कौखा नहीं याद आता है। इसलिए मैं बीजेपी का एगेंस्ट नहीं हूं, बीजेपी के प्रत्याशी का मैं विरोधी हूं। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल है, जनता के बीच आप जाते हैं तो किस प्रकार का आरजू विनती करते हैं और किस प्रकार का प्रलोभन देते हैं वोट लेने के लिए? मैं प्रलोभन देकर के वोट लेने वाला नहीं हूं। मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, सिर्फ इतना ही जनताओं से कहते हैं कि भैया मैं पार्टी के गलत निर्णय के कारण मैं निर्दलीय प्रत्याशी बनकर के आपके दरबार में आए हैं। अब हमारे सामने 19 प्रत्याशी हैं मोहद्दीनगर विधानसभा में, और 19 प्रत्याशी को खड़ा कर लीजिए या देख लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए, समझ लीजिए, और जो स्वच्छ छवि का व्यक्ति हो आप उसको वोट दें। समीकरण क्या बता रहा है, कितने वोट से जो आप विजय प्राप्त करेंगे? अगर मैं विजयी होऊंगा तो मैं 23,000 मतों के से ऊपर विजयी होऊंगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद।